जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो छवि आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे वो आपको ये सत्संग बख्श रहे हैं, सुनवा रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, कल तीज है। तीज के उपलक्ष्य पे मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि सबके सुहाग बने रहें, सबके सुहागों को दीर्घायु गुरुजी महाराज बख्शें। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भी गलती या भूल होती है तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा मुझ पर हुई कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी अभी गुरुजी से पिछले साल ही शुरू हुई है और मेरी बहुत सारी तकलीफ़ें गुरुजी ने दूर करी है। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड करीबन संगत जी 2.5 साल से परेशान चल रहे थे। संगत जी, हमारे ऊपर इतना कर्जा हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। कर्जदार हमें धमकियां तक देने लग गए थे। मेरे हस्बैंड को संगत जी मारने तक की धमकियां आने लग गई थी। संगत जी, करीबन मेरे हस्बैंड के ऊपर 40 लाख रुपए का कर्जा था। संगत जी, मेरे हस्बैंड का बिजनेस डूब गया था और उस कंडीशन में हम बहुत परेशान थे। इसके अलावा संगत जी, मेरे हस्बैंड को लगा कि मैं इसमें पैसा लगाऊंगा तो ये और चल पड़ेगा, बट संगत जी चलने की जगह वो डूबता जा रहा था और हम इतने परेशान हो चुके थे कि कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। संगत जी, जिसके ऊपर कर्जा होता है ना, वो समझ लीजिए कि बहुत घुट घुट के जीता है। और मेरे हस्बैंड की भी हालत इस कदर हो गई थी। संगत जी, आया दिन मेरे हस्बैंड घरों में छुपते थे और कभी संगत जी मेरे चाची के घर में जाके छुप जाते थे, कभी मेरे मायके में जाके छुपते थे, कभी संगत जी घर के अंदर ही छुपते थे, क्योंकि कर्जदारों ने दुखी कर दिया था। संगत जी, फ़ोन बंद कर दिया था मेरे हस्बैंड ने। इधर संगत जी कर्जदार हमें दुखी कर रहे थे क्योंकि काम पूरी तरह से डूब गया था। जितना पैसा लेके लगाया था ना संगत जी, वो भी ये समझ लीजिए डूब चुका था। इसके अलावा संगत जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, इसके अलावा हम पंडितों के पास गए, जोशियों के पास गए, पूजा पाठ कराई, कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया भी कराई, बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल टेंशन चिंता में इस कदर डूब गए थे कि मानो अब उनके जीवन में कुछ नहीं बचा। और संगत जी, सबसे बड़ी जो मुसीबत थी वो ये थी कि बच्चों की पढ़ाई तक रुकी हुई थी। संगत जी, बेटा 11th में था, उसकी भी पढ़ाई रुकी हुई थी, और बेटी संगत जी 7th में थी, उसकी भी पढ़ाई रुकी हुई थी क्योंकि फ़ीस नहीं जा रही थी। अब संगत जी, आप समझ सकते हैं, स्कूल की फ़ीसें रुकी हुई है, बच्चे भी घर में बैठे हुए हैं, ऊपर लोगों की धमकियाँ, चैन से जी नहीं पा रहे थे हम। संगत जी, अगर गुरुजी ना आए होते ना जीवन में तो हमें नहीं पता हमारा क्या होता। संगत जी, जिस घर में मैं रहती हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 75 गज का है। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने इसको सोची बेचने की, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर ये मकान बेच देंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि संगत जी एक बार मकान हाथ से चला गया ना तो फिर कभी भी
नहीं बना पाएंगे और पूरी ज़िंदगी का भविष्य फ्यूचर हमारा ख़राब हो जाएगा, मेरे बच्चों का ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेके मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में थोड़ी-सी कहा-सुनी भी हुई थी और ये कहा-सुनी होने की वजह से संगत जी मेरे हस्बैंड घर छोड़ के चले गए थे। और संगत जी उस दिन मैं बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन में थी कि भई मैंने क्यों कहा, बेच रहे थे तो बेचने देते। मैं बहुत दुखी थी और संगत जी उससे भी ज़्यादा कि किसी ने साथ नहीं दिया, इतनी बड़ी परेशानी में किसी ने साथ नहीं दिया। ना मेरे हस्बैंड के भाई ने साथ दिया, ना ही संगत जी किसी और रिश्तेदारों ने दिया और संगत जी मेरे मायके वाले इतना सपोर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड के भाई सपोर्ट कर सकते थे, बट उन्होंने भी नहीं किया। संगत जी मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। तब मेरी मामी जी ने मुझे ये कहा कि तू गुरुजी के पास जा, वहाँ अरदास लगा और देख सचिन कैसे वापस आएगा और कैसे तुम लोगों का कर्जा उतरेगा। संगत जी मामी जी ने मुझे यही कहा, देख मैं मदद तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इस लायक हम हैं नहीं कि हम तेरी कुछ मदद करें। भाई 1-2 लाख रुपए की बात होती वो अलग है, लेकिन 40 लाख रुपए एकदम देने मुश्किल है। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने जिससे पैसा लिया था ना, वो बहुत ज़्यादा संगत जी गुंडेगर्दी में थे। तो हमें डर भी यही था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए मेरे हस्बैंड के साथ, तो बहुत घबराई हुई थी मैं उन दिनों। तो मामी जी के कहने से मामी जी के साथ एक बार गई थी गुरुजी के दरबार में और अभी पिछले साल ही गई हूँ और गुरुजी के दरबार जाके संगत जी मैं वहाँ बहुत रोई, इतना रोई और मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने यही कहा कि गुरुजी हमारी कोई गलती नहीं है, भूल नहीं है, व्यापार में घाटा लाभ चलता रहता है, लेकिन गुरुजी कौन से कर्मों की हमें सजा मिल रही है, मेरे बच्चों को मिल रही है। गुरुजी हाथ जोड़ के विनती है, बस आप हमें जैसे तैसे इस मुसीबत से बाहर निकाल दो, एक बार निकाल दो गुरुजी, प्लीज़ एक बार निकाल दो। क्योंकि संगत जी बहुत क्लाइंट्स ने तो मेरे हस्बैंड का पैसा भी मारा हुआ था, काम करवाने के बाद पैसा भी नहीं दिया था। तो मैं बहुत डिस्टर्ब भी थी, हस्बैंड का पता नहीं चल रहा था। और संगत जी जिस दिन मैं गुरुजी के दरबार से होकर घर पे आई हूँ, उसी दिन संगत जी बच्चों ने मुझे बताया कि पापा आ गए हैं घर पे और पापा अंदर बैठे हैं कमरे में। संगत जी मैं भाग के गई और मैंने जब अपने हस्बैंड से पूछा कि कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, तो कहते कि मुझे नहीं पता, मैं तो मरने जा रहा था, लेकिन मुझे रास्ते में जहाँ मैं मरने की तैयारी कर रहा था, कूदने वाला था एक पुल के ऊपर से नीचे, वहीं मुझे एक बाबा नज़र आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एकदम से बोले कि जा तेरे बच्चे तेरा इंतज़ार कर रहे, तू यहाँ क्या करने आया है और चल घर जा। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से डाँटा कि मैं सीधे बस पकड़ के यहाँ घर आया। संगत जी मेरे हस्बैंड ने जब मुझे ये बात बताई, क्योंकि वो गढ़गंगा गए थे, गढ़गंगा के जो पुल है उस पे से वो कूदने वाले थे और वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं बस पकड़ के सीधे यहाँ घर आ गया। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बहुत समझाया और मैं रोई, मैंने सभी रिश्तेदारों को बुलाया, अपने मायके वालों को, सबने समझाया कि तुम परेशान मत हो, गुरुजी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को गुरुजी का मंत्र जाप करने के लिए कहा, गुरुजी के सत्संग सुनने को कहा, बड़ी हिम्मत उनको मिली, बड़ी शक्ति मिली और उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं कर्जा उतारूँगा, जब गुरुजी मेरे साथ है तो मैं उतारूँगा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड ने कर्ज़दारों का सामना करना शुरू किया। पहले वो छुप रहे थे, लेकिन गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे दी, इतनी शक्ति दे दी ना उन्हें कि उन्होंने कर्ज़दारों का सामना करना शुरू किया। सारे कर्ज़दारों को उन्होंने यही कहना शुरू किया कि मुझे आप थोड़ा-सा समय दो, मैं थोड़े से समय के बाद आपका सारा कर्ज़ा उतार दूँगा। और संगत जी देखिए ये मेहर गुरुजी की समझिए कि वो जो कर्ज़दार जो थे, जो 1 मिनट रुकने को तैयार नहीं थे, अब वो समय देने को मेरे पति को तैयार थे। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि गुरुजी की कृपा से, उनकी मेहर से जो कर्जा था, वो धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड ने उतारना शुरू किया। अब ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हमें नहीं पता, ये गुरुजी जाने। हमें तो बस इतना पता है साथ संगत जी की कर्जा मेरे हस्बैंड धीरे-धीरे उतार रहे हैं। संगत जी इनके काम में मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, तो कम से कम 70% बढ़ोतरी हो रही है।
काम चल रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है संगत जी वो मेरे हस्बैंड कर्जा उतारने में लगा रहे हैं। और बच्चों को संगत जी मैंने प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराया है। कम से कम संगत जी बच्चों की पढ़ाई ना रुके। जैसे जैसे रास्ता गुरुजी दिखा रहे हैं हम उस रास्ते पे चल के अपने कष्टों को कटवा रहे हैं। संगत जी वो कहते हैं ना कि जन्मों के कष्टों को काटने के लिए यही जन्म काफ़ी है, अगर इसमें आप अच्छे से अपने कर्म कटवा लेते हो। अब मैं मेरे हस्बैंड हर हाल में गुरुजी का सिर्फ शुक्राना करते हैं और यही कहते हैं कि गुरुजी आपकी असीम कृपा है जिसकी वजह से हम ये कर्जा उतार पा रहे हैं, और इतनी शक्ति आपने दी हुई है, इतनी हिम्मत आपने दी हुई है इस कर्जे से मुक्ति पाने के लिए और लोगों का सामना करने के लिए। लेकिन संगत जी एक बात समझ आती है कि जब आप पे परेशानी होती है ना, दिक्कतें होती हैं, उस समय सिर्फ आपके भगवान आपके साथ होते हैं। उस समय कोई आपके साथ नहीं होता, कोई आपका भला नहीं चाहता, कोई आपकी मदद नहीं करता। उस समय सिर्फ भगवान ही है एक ऐसे हैं जो आपकी मदद करते हैं, जो आपको सारी परेशानियों से बाहर निकालते हैं, जो आपका कर्जा उतरवाने में या दुख से बाहर निकालने में आपको मदद करते हैं। तो मैं तो हमेशा शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। भले ही गुरुजी ने 1 साल पहले जोड़ा, लेकिन लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि गुरुजी से जन्मों से रिश्ता है मेरा। जन्मों से गुरुजी महाराज ने अपने चरणों से लगा रखा है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अत्यंत शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था गुरुजी महाराज के कि जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है ना, तो उस समय गुरुजी महाराज आपका साथ देते हैं। वो आपको हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत से बाहर निकालते हैं जिसमें आप फंसे होते हो। चाहे पूरी दुनिया आपसे रूठ जाए, लेकिन गुरुजी कभी नहीं रूठते, कभी भी नहीं रूठते। वो हमेशा आपके साथ होते हैं, अंग संग होते हैं। वो हमेशा आपको अपने बच्चे की तरह संभालते हैं, आपके कष्टों से आपको मुक्ति दिलाते हैं। तो संगत जी मैं तो बस यही कहूँगी आप सभी से कि जब भी आप हार जाएं, जब भी आप दुख में हो, परेशानी में हो, अपने गुरु को याद करें। गुरु के बिना इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है हमारा। और यकीन मानिए संगत जी, परमात्मा से मिलने का रास्ता भी गुरु से होकर ही जाता है। जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं तब हमारा मार्ग, हमारा मार्गदर्शन सब गुरुजी करते हैं। हमें मोक्ष के द्वार तक गुरुजी ले जाते हैं। हमें ईश्वर से मिलवाने का गुरु का काम है। तो इसीलिए हमेशा सदैव सदैव गुरु की आराधना करो, पूजा करो, तप करो, उनका सिमरन करो, जाप करो, मंत्र जाप करो। और फिर देखो संगत जी कि कैसे गुरुजी महाराज आपके जीवन में वो प्रकाश लाते हैं जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। संगत जी ये मेरे खुद के अनुभव हैं। जिस परेशानी, जिस दर्द से हम लोग गुजर रहे थे ना, उस दर्द, उस परेशानी से गुरुजी ने हमें बाहर निकाला है। मेरे हस्बैंड तो मरने की कतार पे थे, लेकिन आज गुरुजी की कृपा से संगत जी वो जी रहे हैं, वो सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनके पिता उनके साथ हैं, उनके गुरु उनके साथ हैं। फिर डर किसी बात का नहीं है संगत जी। मैं तो यही कहूँगी कि भरोसा विश्वास करिए आप अपने गुरु पर, और फिर देखिए कि कैसे आपके कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। इस सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे गुरुजी, इस जीवन को आसान बनाने के लिए।